Welcome to Subhash English School. So, today I am going to teach you mathematics class 4th, chapter 4, tick tick tick. Pampus and Sazia were discussing whose home is further from school. यहाँ पे एक बॉय का नाम है पंपूस और गर्ल का नाम है शाजिया। ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि किसका होम फर्दर है स्कूल से। फर्स्ट यहाँ पे पंपूस बोलता है आई हैव टू वॉक फॉर 5 मिनट्स टू रीच स्कूल। ये बोलता है कि मैं 5 मिनट तक वॉक करता हूँ, चलता हूँ और मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ। फिर साजिया बोलती है आई जस्ट वॉक फॉर 2 मिनट्स टू रीच स्कूल। ये बोलती है कि मैं 2 मिनट्स तक वॉक करती हूँ और मैं रीच स्कूल तक पहुँच जाती हूँ। फिर यहाँ पर पंपूस बोलता है इम्पॉसिबल यूर होम इज़ फर्दर फ्रॉम स्कूल। ये बोलता है इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारा जो होम फर्दर है स्कूल से, तुम्हारा घर जो है वो दूर है और स्कूल भी बहुत दूर है, तो फर्दर है, दूर है, डिस्टेंस दोनों का। पर फिर ये बोलती है साजिया बट आई चेक माई वॉच। उसने जो उसकी वॉच है, ये देखो हैंड में उसने वॉच पहन रखी है, वो उसने चेक करी है। तो ये बोल रही है बट आई चेक माई वॉच, इसने चेक करी है इसकी वॉच। फिर यहाँ पर साजिया बोलती है आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7 o'clock। इनका जो स्कूल है वो कब स्टार्ट होता है? 7 o'clock पे स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्लॉक बनी हुई है, तो आप क्या करोगे? आपको जैसे 7 o'clock टाइम बताना है वॉच पे, घड़ी पे आपको क्लॉक पे 7 o'clock टाइम बताना है, तो आप कैसे बताओगे? छोटा कांटा जो होता है, छोटी सुई जो होती है वो आवर्स हैंड की होती है और बड़ी वाली जो सुई होती है वो मिनट हैंड्स की होती है। तो छोटी सुई पे कितना है? 7 पे है और बड़ी सुई कहाँ पे? 12 पे। तो अभी फिक्स कितनी हो रही है? 7 o'clock हो रहे हैं। फिर यहाँ पर साजिया बोलती है व्हेन आई रीच स्कूल द मिनट हैंड पॉइंट एट 2। ये बोल रही है कि जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो ये जो मिनट हैंड की जो सुई है ये 2 पर होती है, तो इसको लगता है कि 7-2 हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पर ये बोलती है सो शुड नॉट इट बी 2 मिनट पास 7 और 7-2। तो ये 7 बजकर 7-2 नहीं होना चाहिए, 7-2 नहीं बोलते हैं उसको, ये रॉन्ग बता रही है मीन्स टाइम, इसको टाइम नहीं देखना आता है सही से। यहाँ पर पंपूस बोलता है यू आर रॉन्ग यू रीच स्कूल एट 7:10। ये बोल रहा है कि तुम गलत हो, तुम स्कूल 7:10 पे पहुँचती हो, 7-2 पे नहीं। तो ये बोलती है हाउ, कैसे? तो वापस पंपूस इनको बताता है कैन यू सी दिस थीन लाइन बिटवीन द नंबर। क्लॉक के बीच में थीन लाइन, छोटी छोटी सी लाइन्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? थीन लाइन्स बोलते हैं। तो गर्ल बोलती है यस सो व्हाट, तो क्या हुआ? तो यहाँ पर फिर पंपूस उसको समझाता है द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 10 लाइन आफ्टर 12 के बाद 10 लाइन पूरी क्या करती है? काउंट होती है। 10 लाइन जो थीन लाइन्स होती है वो होती है हमारी 10 लाइन। सो इट इज़ 10 मिनट पास 7 और 7:10। तो अगर 1 पे होता मिनट हैंड तो कितनी होती? 7:05। 2 पे होता है तो 7:10 ऐसे। तो ये कौन सी लाइन होती है? हमारी थिन लाइन्स होती है इसके बीच में। तो फिर यहाँ पर पंपूस बोलता है आई स्टार्ट फॉर स्कूल एट 7, और उनका स्कूल कब स्टार्ट होता है? 7 पे स्टार्ट हो जाता है, 7 o'clock पर। तो देखिए यहाँ पे क्लॉक में 7 वापस से इन्होंने यहाँ पे टाइम बता रखा है 7 o'clock में। आवर्स हैंड की इन्होंने 7 पे ले ली और मिनट हैंड की 12 पे ले ली। फिर ये बोलता है आई रीच एट 7:05 सी द मिनट हैंड मूव अक्रॉस 5 लाइन। ये बोल रहा है कि 7:05 में मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ। देखो यहाँ पे अक्रॉस 5 लाइन, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 पूरी क्रॉस हो गई, फिर यहाँ पर आ गई वो। तो अभी क्या टाइम हो रहा है? 7:05 हो रहा है। तो 7:05 पर वो स्कूल पहुँच जाता है। देन फिर लुक एट द फोटो एंड गेस द टाइम एट दिस प्लेस। आपको इस पिक को देखना है, फोटो को देखना है और आपको बताना है कि टाइम क्या है, गेस्ट करना है आपको इस टाइम को। तो यहाँ पे दे रखा है दिस फोटो वॉज टेकन इन पेरिस फ्रांस। ये फोटो लिया गया है, क्लिक किया गया है पेरिस और फ्रांस। इन पेरिस द सनसेट आफ्टर 9 PM एट नाइट ड्यूरिंग समर। गर्मियों में 9 PM पर ही क्या हो जाता है? सनसेट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है 9 PM पर रात को, समर में, गर्मी में। दिस फोटो वॉज टेकन एट नाइट। और कब लिया गया है फोटो? रात को क्लिक किया गया है, नाइट में। बट इन विंटर इट बिकम डार्क हियर बाय 4 PM इन द इवनिंग। और ठंड के मौसम में, विंटर में वहाँ पे बहुत डार्क हो जाता है। कितनी बजे? 4 PM। दिन में 4 PM पर डार्क हो जाता है वहाँ पे, ठंड में, इवनिंग में, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत डार्क रहता है, इस टाइप से ये फोटो में आपको दिख रहा होगा। तो वहाँ पे शाम को 4 बजे इतना डार्क रहता है पेरिस में। रानीज डायरी, यहाँ पर रानी की डायरी से
कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। यहाँ पर देखो इतनी सारी गर्ल्स है, ये सब फ्रेंड्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रानी नेम है इसका, रानी। तो ये बोल रही है कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। इसकी एक न्यू बेबी सिस्टर है, तो ये सारे फ्रेंड्स को बता रही है कि चलो तुम सब मेरे साथ चलो मेरी बेबी सिस्टर को देखने के लिए। फिर माँ आई हैव बाउट स्वीट फॉर मुनिया। तो ये बोलती है रानी कि मैं मेरी स्वीट सिस्टर के लिए क्या लेके आई हूँ, स्वीट लेके आई हूँ। तो उसकी मदर बोलती है बट शी कैन नॉट ईट, शी इज़ टू स्मॉल। उसकी मदर बोलती है कि नहीं ये नहीं खा सकती है, तो बहुत स्मॉल है, छोटी है अभी। जो उसकी बेबी सिस्टर है वो बहुत छोटी है, तो अभी वो कुछ भी नहीं खा सकती। फिर यहाँ पर रानी जो होती है वो बोलती है एंड शी डू नॉट इवन टॉक। फिर वो बात नहीं करती है उसकी माँ से, नाराज़ हो जाती है, तो वो टॉक नहीं करती है। उसके बाद शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रो अप। मदर बोलती है कि धीरे धीरे वो चलना भी सीख जाएगी, धीरे धीरे वो ग्रो करना भी सीखेगी और धीरे धीरे ईट करना भी, खाना भी सीख जाएगी वो। लुक एट दिस चार्ट, इट टेल द डिफरेंस बिटवीन योर वॉच एंड अ 24 आवर्स क्लॉक, ट्राई टू कंप्लीट इट। आपको यहाँ नीचे चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को हमें कंप्लीट करना है। योर वॉच, आपकी वॉच तो नॉर्मल होती है, जो अपनी नॉर्मल वॉच होती है वो, बट 24 आवर्स की जो क्लॉक होती है वो कहाँ पर होती है, रेलवे स्टेशन पे होती है, बस स्टैंड पे होती है और एयरपोर्ट पे। कौन सी होती है, 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग वहाँ पे टाइम चलता है। अब आपकी नॉर्मल वॉच के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, वहाँ पे 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग टाइम चलता है। तो हम चार्ट फिल करेंगे। टाइम बाय योर वॉच, आपकी जो वॉच होती है वो 12 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग वाली होती है, और जो बस की, ट्रेन की, एयरपोर्ट की होती है वो होती है 24 आवर्स क्लॉक। तो यहाँ पर दे रखा है 1 o'clock इन द आफ्टरनून, दिन का टाइम है, आफ्टरनून का दिन का टाइम है, 1 बज रही है। तो 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या बजेगी, 13 आवर्स हो जाएंगे वहाँ पे। 13 o'clock होंगे, मतलब 13 आवर्स होंगी उसकी टाइम जो होगी। फिर यहाँ पे 2 o'clock इन द आफ्टरनून, वापस दिन का टाइम है, ये 2 बज रही है। तो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे, 1 के बाद क्या, यहाँ पे 13 है, तो आप 2 टाइम आ गया है, तो 2 पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, काउंटिंग चलेगी यहाँ पर भी, 14 आवर्स हो जाएंगे। फिर यहाँ पे 3 o'clock इन द आफ्टरनून, वापस दिन के क्या बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो क्या ले लेंगे हम, 15 आवर्स ले लेंगे, किसके अकॉर्डिंग, 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग। देन 3:30 इन द आफ्टरनून, दिन के कितने बज रहे हैं, 3:30 हो रहा है टाइम, तो आप 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या ले लोगे, 15:30 आवर्स ले लोगे। देन उसके बाद है 6 o'clock इन द इवनिंग, शाम की अभी 6 बजे ही, तो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 18 आवर्स। 18 कैसे हो जाएगा, 15 के बाद क्या आता है, 16 आता है, फिर 17 आता है, फिर 18 आता है। ऐसे आप टाइम काउंट करोगे तो 6 पे 18 आएगा आपका, 18 आवर्स होगा वो। फिर 9 o'clock इन द इवनिंग, वापस से इवनिंग, शाम की 9 o'clock हो रहे हैं, तो 24 आवर्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 21 आवर्स। देन 12 o'clock एट मिड नाइट, रात में 12 बज रही है, तो 24 आवर्स क्लॉक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 24 आवर्स हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये टाइम कहाँ पे होता है, 24 आवर्स का बस की जो टिकट होती है उस पर, और रेलवे स्टेशन की जो टिकट होती है ना, आप उस पर देखोगे ना, तो ये 24 आवर्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर टाइम चलता है। अब हम इस चैप्टर की वर्कशीट है रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 फ्रेंड्स रीड टाइम फ्रॉम अ क्लॉक, हु इज़ राइट। यहाँ पर 3 फ्रेंड्स है, चीकू, बिट्टू और पिंकी। अब वो क्लॉक का टाइम देखेंगे, किसका राइट टाइम है, ठीक है। किसको क्लॉक देखनी आती है उस पर हम टिक करेंगे, जिसका करेक्ट टाइम होगा उसके ऊपर हमको टिक करना है। यहाँ पर क्लॉक बनी हुई है, तो फर्स्ट चीकू बोल रहा है कि अभी 12:03 हो रहे हैं, 12:03 हो रहे हैं। तो देखिए आपका जो छोटी सुई जो होती है वो कहीं पे होनी चाहिए थी, 12 पे होनी चाहिए थी, बट 12 पे नहीं है, तो यहाँ पे तो रॉन्ग हो जाएगा ये डायरेक्ट। आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो कि अगर छोटी सुई 12 पे हुई, अगर आपको पूरा टाइम देखना ही नहीं पड़ेगा, पहले आप छोटी सुई देख लो कि 12 पे है, नहीं है तो 3 पे है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा चीकू का टाइम। अब बिट्टू का देखोगे आप 12:15, अभी हमने 12 पे देखा, छोटी सुई कहीं पे होनी चाहिए थी, 12 पर होनी चाहिए थी, बट उस पर है ही नहीं, वो तो 3 पर है, तो बिट्टू का यहाँ पर रॉन्ग है। अब करेक्ट बताना है, तो करेक्ट किसका, पिंकी का होगा। कैसे होगा, उसने बोल रही है कि 3 o'clock हो रहे हैं अभी, तो 3 o'clock छोटी सुई जो है वो 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है, मीन्स पिंकी का जो टाइम है वो करेक्ट है, तो आपको टिक करना है उस करेक्ट टाइम पर। देन सेकेंड, चीकू बोल रहा है कि अभी 7:25 हो रहे हैं, तो देखिए छोटा काटा कहीं पे होना था, 7 पर होना चाहिए था, पर वो तो 7 पे है ही नहीं, 6 पर है, 6 और 5 के बीच में, तो रॉन्ग हो जाएगा इसका टाइम। अब बिट्टू का देखेंगे,
छोटा काटा जो है वो 5:07 हो रहे हैं, तो छोटा काटा कहीं पे होना चाहिए 5 और 6 के बीच में, हाँ तो है, बट जो मिनट हैंड होना चाहिए वो 7 पे होना चाहिए, मीन्स इसके यहाँ पर होना चाहिए था 1 और 2 के बीच में भी हो, तो 7 के यहाँ पर, तो रॉन्ग हो जाएगा ये। तो पिंकी का टाइम बोल रही है, पिंकी के 5:35 हो रहे हैं, तो 5 और 6 के बीच में हाँ छोटा काटा आर्स हैंड है, और जो 35 मिनट्स हो रहे हैं 35 मिनट्स कहाँ होते हैं 7 पर ही होते हैं, तो करेक्ट टाइम वापस किसका आ जाएगा, पिंकी का करेक्ट टाइम है। देन थर्ड देखेंगे, चीकू बोल रहा है कि अभी हो रहे हैं 3:35 हो रहे हैं, तो देखेंगे हम छोटा काटा जो हमारा 3 पे होना चाहिए था वो तो 7 पे है, मीन्स रॉन्ग हो जाएगा ये तो। फिर बिट्टू का देखेंगे, बिट्टू बोल रहा है कि 7:03 हो रहे हैं, तो 7 हाँ तो छोटा काटा 7 पर है, बड़ा काटा कहीं पे होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था, 1 और 2 के यहाँ पर होना चाहिए था, बट वो तो 3 और 4 के यहाँ पर आ रहा है, मीन्स रॉन्ग है ये वाला। फिर वापस हम पिंकी का टाइम देखेंगे, वो बोल रही है कि अभी 7:15 हो रहे हैं, तो हाँ छोटा काटा हमारा 7 पे है और बड़ा काटा जो हमारा इसके 3 पे है, 15 पर है, तो अभी क्या हो रहा है 7:15, मीन्स वापस से पिंकी का टाइम जो है वो करेक्ट है। मीन्स सबसे अच्छी वॉच किसको देखनी आती है, पिंकी को, करेक्ट वॉच देखती है पिंकी, तो आपने उस पर टिक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इन 1 मिनट हाउ मैनी टाइम कैन यू, आप 1 मिनट्स में क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये पूछा तो आप क्या क्या कर सकते हैं, तो ए स्नैप योर फिंगर, चुटकी बजाते हो ना आप, स्नैप करते हो, तो आप आपकी स्नैप कर सकते हो फिंगर को 30 टाइम्स कर सकते हो 1 मिनट में। देन बी स्कीप अ रॉप, आप रस्सी जब कूदते हो तो वो 1 मिनट में कितनी आप कर सकते हो, 30 टाइम्स कर सकते हो। सी जंप अप एंड डाउन, आपको जंप करना है अप और डाउन, तो आप कितने टाइम्स कर सकते हो 1 मिनट में, 25 टाइम कर सकते हो। देन डी ब्लैंकिंग, आपकी जो आइस आप झपकाते हो ना उसको आपको 1 मिनट में कितने टाइम कर सकते हो आप, 60 टाइम आप आइस को आपकी ब्लैंकिंग कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 3, लुक अराउंड यू एंड लिस्ट द एक्टिविटी दैट टेक अबाउट 1 आवर्स टू कंप्लीट, आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है कि आप 1 आवर्स में क्या कंप्लीट कर सकते हो, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आप 1 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, उसकी लिस्ट बनानी है आपको यहाँ पे आंसर में। तो फर्स्ट क्लीनिंग हाउस, आप आपका जो घर है उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो 1 आवर्स में, 1 घंटे में। देन सेकेंड कंप्लीटिंग 1 मैथ्स चैप्टर, आपका जो चैप्टर है आप मैथ्स का कंप्लीट कर सकते हो 1 आवर्स में, 1 घंटे में आप आपके मैथ्स की कॉपी का फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर जो भी आपको कंप्लीट करना है वो आप कर सकते हो। देन थर्ड फॉर प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट भी बना सकते हो 1 आवर्स में, 1 घंटे में आप अच्छा सा ब्रेकफास्ट बना सकते हो। फिर फोर्थ गोइंग टू मार्केट, आप 1 आवर्स में मार्केट भी जाके आ सकते हो, तो ये सब हम कब कर सकते हैं 1 आवर्स में हम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं इन लिस्ट को, इस चीज़ों को। देन क्वेश्चन नंबर 4, नाउ राइट विच डेट्स दिस स्टैंड फॉर, आपको यहाँ पे कुछ डेट्स दी गई है उसके आपको बीच में मंथ लिखने, मंथ फाइंड करना है आपको, तो आप कैसे करोगे, देखो आंसर 5506, तो 5 तो हमारी डेट होगी तो 5 एज इट इज लिख देंगे। अब 5 है तो 5 क्या है, ये मंथ आता है बीच में, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो कौन सा महीना है ये, कौन सा मंथ है, मई, तो आप मई लिखोगे यहाँ पे, और 06 तो ये 2006 लिखते हैं इसको हम। ऐसे ही आप नेक्स्ट डेट को लिखोगे 2506, तो 20 तो एज इट इज डेट लिख दोगे। अब 5 आपका कौन सा मंथ आता है तो आपको काउंट करना पड़ेगा, कौन सा आता है 5 मई आता है, फिर 06 दे रखा होगा तो आगे क्या है यहाँ पे 2006 पढ़ते हैं हम इसे 2006। फिर सेकंड हमको वापस इसकी डेट देखनी है 7606, तो 7 तो एज इट इज डेट लिखोगे, फिर 6 मंथ लिखना है, कौन सा महीना है 6 मंथ, तो 6 मंथ में क्या आता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून आता है तो जून लिखेंगे, फिर 06 है तो 2006 लिखेंगे, तो 7 जून 2006 है। फिर वापस से हम डेट देखेंगे 1107, तो 1 तो एज इट इज डेट लिखेंगे, फर्स्ट मंथ कौन सा होता है हमारा जनवरी का होता है तो JAN जैन, शॉर्ट में हम इसे जैन लिखते हैं JAN जैन, पूरी स्पेलिंग भी लिख सकते हो आप, और 07 तो 2007 लिख देंगे हम, तो 1 जनवरी 2007 हो जाएगा ये। देन फिर नेक्स्ट 25208, तो 25 तो हमारी डेट है तो डेट को तो एज इट इज लिखेंगे, फिर 2 तो मंथ देखना है यहाँ पे आपको, जनवरी के बाद क्या आता है फरवरी आता है, तो FEB फरवरी, 08 तो इसको क्या लिखोगे 2008 लिखोगे। देन वापस से 15809, तो 15 यहाँ पे डेट लिखेंगे, 8 कौन सा मंथ है हमारा अगस्त का है 2009 लिखेंगे। इस टाइप से हम क्या लिखते हैं डेट्स लिखते हैं हमारी। क्वेश्चन 5, राइट दिस डेट इन नंबर, अब हमें नंबर में लिखनी है डेट, पहले तो हमने मंथ में लिखी अब नंबर में लिखेंगे, तो 1 जून 2006, तो 1 जून कौन सा मंथ होता है काउंट करना है 1 2 3 4 ऐसे काउंट करोगे तो 6 होता है और 06, फिर 30 मई 2006, तो 30 एज इट इज डेट,
मई कौन से में आता है, कौन से नंबर पे आता है मंथ में, वो नंबर आपको यहाँ पे लिखना है 5 और 06 लिख दोगे आप, शॉर्ट में लिखना है अब इनको हमें। फिर 10 अगस्त 2007, तो 10 तो एज इट इज़ लिखोगे। अगस्त हमारा 8 मंथ में आता है तो 8 लिखा, और पीछे का ये 2 डेट आपको लेनी है 07। फिर 15 अगस्त 2009, तो 15 आप लिखोगे, अगस्त वापस से 8 ही आता है, सन कौन सा है 09, तो 09 ले लोगे आप। फिर 1 सितंबर 2010, तो 1 ले लोगे आप, सितंबर कौन सा मंथ होता है उसको काउंट करोगे तो 9 होता है, पीछे का सन कौन सा ले लोगे, 10 ले लोगे, इसको ओनली 10 लिखोगे, तो 1 9 10। फिर क्वेश्चन नंबर 6, फिल द बॉक्सेस विथ ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। ये ग्रेटर का साइन है, ये स्मॉल का साइन और ये इक्वल का साइन होता है। 80 मिनट, 1 आवर्स और 15 मिनट। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा टाइम ज़्यादा है और कौन सा कम है। तो 1 आवर्स में कितने 60 होते हैं हमारे, और 50 मिनट्स तो 60 ही होते हैं, ये तो 80, ये ज़्यादा है, तो आप इसके इधर क्या कर दोगे, ग्रेटर का साइन बना दोगे, ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं इसको हम। देन बी, 2 आवर्स 20 मिनट, 2 आवर्स कितने 60 का होता है, और 20 मिनट्स, और यहाँ पे 200 मिनट्स बोल रखे, मीन्स ये ज़्यादा है हमारा, तो इसके इधर क्या कर देंगे हम, ग्रेटर देन का साइन बना देंगे, जो हमारा ज़्यादा होगा उसके इधर ग्रेटर देन का हमें साइन बनाना है। देन यहाँ पे है सी वाला, 125 मिनट्स हो रहे हैं, और यहाँ पे 1 आवर्स 25 मिनट्स हो रहे हैं, तो ये तो हमारा 60 का होता है, मीन्स ये ज़्यादा है, 125 है ये, तो इसके इधर आप क्या कर दोगे, ग्रेटर का साइन बना दोगे। देन डी वाला 150 मिनट, और यहाँ पे 1 आवर्स तो हमारा 60 का ही होता है, 60 से तो ज़्यादा दिख रहा है, 150 ज़्यादा होता है, 150 मिनट, तो आप किस पे बना दोगे, ग्रेटर देन का साइन 150 मिनट्स के इधर कर दोगे। देन ई 6 आवर्स 10 मिनट, और यहाँ पे 5 आवर्स 58 मिनट, तो इन दोनों में से कौन सा है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, तो दोनों का इधर ज़्यादा है ये वाला, तो आप क्या कर दोगे, ग्रेटर देन का इधर साइन बना दोगे। देन क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी मंथ बिगन देयर नेम विथ द लेटर जे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन कौन से मंथ है जिसका लेटर जे से स्टार्ट होते हैं, उसका आपको नेम लिखना है आंसर में। आंसर, तो जे से कौन कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, जनवरी होता है, जून होता है, जुलाई होता है, ये 3 मंथ जो है ये जे से स्टार्ट होते हैं, तो हमें नेम लिखना था यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, फिल इन द ब्लैंक्स। ए 15 मंथ, 1 ईयर लिखेंगे, 1 ईयर कब तक का होता है, 12 तक का होता है, 12 मंथ होते हैं उसके अंदर, तो 12 वो हो गए, 13 14 15, तो 15 मंथ हो जाएंगे आपके, ऐसे टोटल ऐसे काउंट आपको अलग अलग करना है इनको। फिर 12 मंथ, तो 12 मंथ तो पूरा एक ही ईयर में होएगा हमारा, तो क्या लिखेंगे हम, 1 ईयर लिखेंगे उसे। देन सी वाला 2 वीक 1 डे, आपके 2 वीक है, तो 2 वीक को आपको 7 होते हैं, तो 7 7 14 हो जाता है, और 1 डे उसका एक्स्ट्रा, तो 15 डेज हो जाएगा ये। देन डी 1 वीक 3 डेज, 1 वीक कब तक का होता है, 7 तक, 7 वीक होते हैं आपके 1 वीक के अंदर, तो 7 को 7 के बाद 8 9 और 10, तो 10 डेज लिखोगे आप। तो ये हमारे क्या देखा हमने, वर्कशीट देखी। थैंक यू।